पहला जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कोई भी होता है, उसको देखना नहीं चाहिए जी। ठीक है। उसके अंदर दान पुण्य करना चाहिए, जितना दान पुण्य करोगे उतना कष्ट हमारा खत्म होगा। छलावा क्या मतलब एक आत्मा ही है या फिर वो अलग रूप होता है? छलावा एक आत्मा ही होती है जी। ठीक है, एक स्थानीय आत्मा होती है। जैसे छलावा अलग अलग प्रकार की मानी जाती है। बिल्कुल। तो जैसे हम ये भी देखते हैं कि रात के टाइम में पजेब की आवाज आती है, तो वो एक क्रिया है या नेगेटिव एनर्जी है? पजेब की जो आवाज़ आती है वो आत्मा की आती है। जब किसी औरत होती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय दीनानाथ अघोरी जी, जो आज हमें बताने वाले हैं कि गड़ा हुआ धन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी से हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय माता राम। जैसे गुरु जी, अगर हम बात करें आत्मा के बारे में, ठीक है, आत्मा है क्या और क्या ये नेगेटिव एनर्जी है? यस, आत्मा एक जो आत्मा वैसे होती है ना, आत्मा भी अलग अलग प्रकार की मानी जाती है। आत्मा और परमात्मा के साथ मेल मिलाप होता है। जब इंसान का जो शरीर होता है ठीक है, ये एक मिट्टी है बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर जो आत्मा है जब वो शरीर बनता है, जब आत्मा क्या कहते हैं ना, इंसान का जो शरीर है वो खत्म हो जाता है और आत्मा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो अमर होती है जी। ठीक है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले हम कोई भी ऐसा काम अधूरा छोड़ जाते हैं जो हमारी आत्मा भटकती रहती है जी। ठीक है। और आत्मा जब कहते हैं ना, जब हम अपना काम कोई नहीं करते, उसको पूरा करने के लिए उस आत्मा को किसी के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा, जब तक वो मुक्ति प्राप्त नहीं होती जी। तो चुड़ैल और आत्मा अलग अलग चीज़ है? चुड़ैल अलग होते हैं। चुड़ैल बनती कौन है? वो आत्मा ही तो बनती है, क्योंकि जब उसका अधूरा काम होता है। जैसे वो कैसे बनते हैं, कहते हैं ना, कोई छत से कूद के मर गया, जिसकी मौत लिखी हुई 80 साल की ठीक है, वो 40 में मर गए ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हो गया ठीक है, और किसी का कोई अचानक मौत हो जाती है। मतलब टाइम से पहले जब इंसान खत्म होता है, यदि लड़का या लड़की कोई भी औरत या कुछ भी खत्म होते हैं, जब जाके वो ऐसे भटकते रहते हैं, क्योंकि जब उनके जो पिंडदान नहीं होते तब वो ऐसे रूप लेते हैं अपना जी। तो जैसे हम भी देखते हैं कि किसी के घर में अगर नेगेटिव एनर्जी वास कर रही है, तो आप कैसे पता करते हैं उसको पता करने के लिए हर इंसान को जैसे पता लग जाता है। जैसे घर के अंदर कलेश झगड़ा हो जाता है, जैसे लड़ाई होती है छोटी छोटी बातों में, एक दूसरे के परिवार के अंदर। जैसे हम घर के 5 मेंबर हैं तो 5 का अलग अलग दिमाग होता है ठीक है। हर बात में चिढ़ना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, वो एक ब्लैक मैजिक और वशीकरण और भूत प्रेत की चीज़ें होती है। जब इंसान के अंदर यदि भूत प्रेत अपने घर में प्रवेश करती है, सबसे पहला तो कोई करते नहीं है, करती जब हम अपने देवी देवता को नहीं पूछते हैं, जब वो प्रवेश करती है बिल्कुल ठीक है। और वो प्रवेश करती है जब ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, जैसे घर के अंदर झगड़ा करवा दिया, एक दूसरे को मार पिटा दिया ठीक है, भाई भाई का दुश्मन बन गया ठीक है, कोई प्रॉपर्टी के लिए दुश्मन बन जाता है, कोई अपने के लिए बन जाता है, मतलब हर चीज़ की वो झगड़ा होता रहता है जी। वो आत्मा खुद करवाती है, क्योंकि वहाँ पर देवी का देवता का वास तो होता नहीं है। क्योंकि कोई लोग होते हैं अपने घर पे अगरबत्ती नहीं दिखाते, पूछते नहीं है, कहते यार भगवान नहीं होते बिल्कुल ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी जीना है। क्योंकि देखो, मारने वाला भी भगवान और बचाने वाला भी, मारता है वही और बचवाता है वही जी। तो जैसे हम भी मतलब देखते हैं कभी कभी हमें सपने बहुत गलत आ जाते हैं, है ना, नेगेटिव से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या मतलब वो एक मन का वहम होता है या फिर वो नेगेटिव एनर्जी का वास है हमारे में? देखो, मन में जो जैसे सपने जब आते हैं, वो सपने जब ही आते हैं जब इंसान के ऊपर कुछ काम को करवाया जाता है, जैसे क्रिया कराई जाती है जी। किसी ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। जब कोई परिवार के अंदर हमारा ये होता था, यार कोई कहते परिवार में हमारा कपड़ा चोरी हो गया, कोई अनजान ध्यान नहीं देते, और फैमिली होते हैं बच्चे का कपड़ा चोरी हुआ है, कहाँ चल गया, ध्यान नहीं देते, वो कपड़ा के ऊपर वो उसकी क्रिया की जाती है, वो शमशान में की जाती है। जैसे पुतला बनता है ठीक है, उसको पुतले को बनाया जाता है ठीक है। पुतला बनाते समय उस पर किल भी लगाया जाता है, जैसे कोई कहता हमारे यहाँ दर्द हो गया, कोई कहता है पैरों में दर्द हो गया, कोई कहता सिर दर्द हो गया। परिवार वाला क्या सोचेगा, कहते यार बच्चा बीमार है, उसको हम डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें कुछ नहीं आता ठीक है, उसका एक्सरे भी करवाता है, दवाई भी लेते हैं, सब कुछ करा के भी उसको कुछ नजर नहीं आता। जब कहते हैं ना, जब वो सोचते हैं यार कोई भी कैसे भी करके इसको क्या हुआ और क्या नहीं, वो पता नहीं लगता। जब हमारे पास जैसे कोई आते हैं, कोई
फ़ोन पर आ जाते हैं, कोई अपने पास भी आते हैं, हमारे मंदिर में भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं ऐसे ऐसी बात है गुरुजी, तो ये हुआ क्या है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों है, तो उनको बताया जाता है। जी। ठीक है, उनके परिवार की पूजा भी की जाती है, उनके कपड़े भी की जाती है। कोई इंसान आना ना चाहे तो वो फ़ोटो पे भी पूछ लेता है, अपने नाम पे भी पूछते हैं, उन्हें ऐसे ऐसा काम हो रहा है। तो जब इंसानों के जब चारों रास्ते सब बंद हो जाते हैं, जब वो लोग इन काम पर आते हैं, कोई लोग विश्वास करते हैं और कोई नहीं करते। जी, जैसे गुरुजी हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि लड़कियों को बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो वो नेगेटिव एनर्जी उनको अपनी ओर खींचती है, या इसमें ये क्या होता क्रिया है, होती है? जैसे दिवाली, नवरात्रि, होली, संडे का समय, सूर्यास्त होने के बाद में वैसे कोई भी लेडीज हो उसको बाहर जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। बाल खोल के, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना वो उनको खींचती है। बिल्कुल। क्योंकि उनके जरिए ही वो आती है, जो इत्र हम लगाते हैं, ठीक है, इत्र के जरिए वो चीज़ें प्रवेश होती है घर में। बिल्कुल। ठीक है, यदि घर के अंदर देवी देवता का वास होगा, यदि हमारे घर में पूजा पाठ हो रहे हैं, हवन यज्ञ हो रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जल्दी से प्रवेश नहीं करती, वो बाहर ही रहती है। जैसे हम घर का जो चौखट होती है उसके कलवे में बैठी रहती है, हाँ जी। वो इंतजार करती है कब बाहर आए और कब मैं इसके साथ करूँ। क्योंकि कभी भी कोई ये जो आत्मा होती है कभी किसी के शरीर में नहीं जाती। जी। पहला शरीर में नहीं जाती, वो हमारा शरीर इतना सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो एक परछाया होती है, परछाई होती है, वो इंसान के सामने देती है, उसी को दिखती है जिसके साथ वो आती है। अब कहने वाले परिवार के अंदर कहते हैं भाई मेरे को ये चीज़ खड़ी है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, बिल्कुल। ये क्यों दिख रही है, घर वाले होते हैं यार मजाक करे, चल ऐसे बोल रहे हो आप, क्योंकि उसको दिखती है, वो चीज़ मांगती है। जी। ठीक है, वो इसलिए उन चीज़ दिखती है, क्योंकि हम जैसे करते हैं, जैसे खुलो बाल में चल गए, ये जो मेन जो होता है दिवाली, नवरात्रि, होली के दिन कभी भी बाहर जाना ही नहीं चाहिए खुलो बालों में। लड़कियों को खास करके वैसे जाना नहीं चाहिए, लेडीज या लड़की को कभी भी नहीं जाना चाहिए। जी। तो जैसे हम ये भी सुनते हैं छलावा, छलावा क्या मतलब एक आत्मा ही है या फिर वो अलग रूप होता है? छलावा एक आत्मा ही होती है। जी। ठीक है, एक स्थानीय आत्मा होती है। जैसे छलावा अलग अलग प्रकार की मानी जाती है। बिल्कुल। छलावा किसको कहते हो, जैसे कहते हैं ना अघोरियों में लेडीज भी अघोरी है, जेंट्स भी होते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि माँ की साधना से कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, उसके लिए अपने परिवार को छोड़कर उसको साधना को करते हैं। जब अघोरी होते हैं, अघोरी की जब मृत्यु हो जाती है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं उसकी आत्मा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब कहते हैं ना, कोई कहते हैं भाई हमने आत्मा छोड़ दी, हमने ये कर लिया, उस आत्मा के जरिए हम उनको पीछे लिया, छलावा करना कैसे करना है, दिखने में ये दिखेगा अगले को भाई जाना हमारे को इधर है, वो जा इधर रहे, क्योंकि वो चीजें उसको पूछा रही है। ठीक है, अब परिवार के अंदर हम किसी को ये बोलते भाई तेरे को ये काम करना है, वो काम नहीं करता, वो दूसरा करता है, क्योंकि उसको चीजें वो नजर आ रही है, उसको छलावा कराता है, मतलब इंसान को नहीं करने वाला काम भी वो करवाती है, वो छलावा होती है, वो एक आत्मा होती है। ठीक है, और वो जो आत्मा होती है वो अघोरी की आत्मा होती है, और वो ऐसे नहीं छोड़ी जाती। जी। तो जैसे हम ये भी देखते हैं कि रात के टाइम में पजेब की आवाज आती है, तो वो एक क्रिया है या नेगेटिव एनर्जी? पजेब की जो आवाज़ आती है वो आत्मा की आती है। जब किसी औरत होती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जब उसकी आत्मा अधूरी रहती है, बिल्कुल, ठीक है, वो भटकती रहती है, वो जिसको दिखती है, किसी को सुनती है, वो ये कहती है भाई मेरे को मुक्ति दिला, बिल्कुल, मेरे को आज़ाद कर यहाँ से, उसको मोक्ष दे इसको। तो मोक्ष तो अपने परिवार वाला ही देगा ना, दूसरा तो नहीं देगा। बिल्कुल, हम कोई किसी का कोई पिंड दान करने जाता है, कोई हरिद्वार में जाता है, कोई पेवे में जाता है, कोई कहीं जाता है, जहाँ जहाँ जिसका नाम लिखा, जिसकी पीढ़ियों में लिखा होती है, हम कहीं पर भी कोई पिंड दान करने जाते हैं, वहाँ पर एक लिखा जाता है पूरे परिवार का गोत्र सबको लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर उसको मोक्ष मिलता है। ठीक है, वो मोक्ष नहीं मिलता, वो आत्मा भटकती रहती है, और वो आत्मा किसकी भटकती है, तो अचानक जिसका एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी चीज़ होती है, उसी की आत्मा भटकती रहती है। अब दिखेगी उसी को जिसका जो गण जो होता है वो देवगण होता है, बिल्कुल, ठीक, कच्चा गण जिसको हम कहते हैं, उसको होता है, जो उसको दिखती है, उसको महसूस होता है भाई मेरे पास ये पजब बज रही है, मेरे को चूड़ी बज रही है, अचानक होते हैं। अब कोई दो बंदे सो रहे हैं और उसको अचानक आवाज़ सुनते हैं, भाई तू आवाज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी हकीकतें होती रहती है, हर इंसान के साथ होती है, और उन्हीं के साथ होती है जिनके ऊपर ऐसे कोई ब्लैक मैजिक या कोई क्रिया होती है, उन्हीं को ही ये चीज़ें प्रवेश करती है, भूत प्रेत उसको छोड़ा जाता है। तो सभी को नहीं सुनाई देती, मतलब वो सिर्फ जिस पे मैजिक कराया हुआ उसी को ही सुनाई देगी। जी। तो जैसे हम ये भी देखते हैं कि शनिवार और मंगलवार को हम ना जैसे नींबू और मिर्च लगाते हैं अपने गेट के बाहर, है ना, नज़र दोष के बचने के लिए, और उसे हम निकाल देते हैं जो हमारा पहला लगा हुआ है। अगर वो हमने ऐसे ही कहीं फेंक दिया
तो उससे नेगेटिव एनर्जी घर में घुसेगी। नींबू मिर्ची इसलिए घर पे लगाई जाती है, सबसे पहले प्रथम बात जो नींबू मिर्ची जब लगाई जाती है ना, वो किसके लिए लगाई जाती है? हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमारे को कुछ नहीं पता। जी हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त मित्र भी आते हैं, सब आते हैं। जी वो नींबू मिर्ची से नजर के लिए लगाई जाती है। अब नजर किसी को लगती है, किसी को बोल के लगेगी, किसी को बोल के बताएगा भाई इसने ये किया। नहीं वो नजर लगती है उस नींबू पे आती है। जब हम हर हफ्ते उसको चेंज करते हैं, जैसे शनिवार के दिन हम नींबू मिर्ची चेंज क्यों करते हैं? जी और वो जितनी भी उसके ऊपर जो नेगेटिव चीजें होती है वो सारी प्रवेश उस नींबू पे कर जाती है। बिल्कुल ठीक है, करने के बाद में हर हफ्ते उसको चेंज भी हम करते हैं। उसको तोड़ने के बाद में उसको फेंकना नहीं चाहिए कभी भी, ना चुराहे में फेंकना है। उसको करो तो पीपल के पेड़ के पास जाकर उसको दबा के वहाँ पर रखो, नहीं है तो उसको जड़ पर रखो। क्योंकि अपने घर की जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो, और जिसके ऊपर जो पकड़ रखता है उसका, उसके साथ वो चली जाती है। जी। तो जैसे आपने पीपल के पेड़ की बात करी है, तो ये भी कहते हैं हमारे पेरेंट्स कि पीपल के पेड़ के आसपास नहीं जाना चाहिए। पीपल के पेड़ का नियम होता है, क्योंकि पीपल में देवी देवता का वास भी होता है और भूत प्रेत का भी वास होता है। उसका एक समय और टाइम टेबल होता है। जैसे हम कहते हैं ना, 3 के बाद तो 3 का जो 5 का समय होता है वो देवी देवता का वास होता है। जी ठीक है, और पीपल में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। जी ठीक है, शनिवार के दिन हम कहते हैं ना, शनि देवता के जब जल चढ़ाता है, कोई कुछ भी करता है, वो पीपल के पास जाता है। जी भूत प्रेत की जो साधना करते हैं, पीपल और बड़ इनके साथ साथ वो चीज़ें दोनों हमेशा साथ रहेगी। क्योंकि बड़ पे जो बैठते हैं वो भूत प्रेत बैठते हैं, आत्मा बैठती है। जी ठीक है, वो किसी को दिखने वाले को दिखती भी है और नहीं दिखने वाले को नहीं दिखती। हम कोई पूजा पाठ, कोई ब्राह्मण कोई बोल देता है भाई पीपल के पास जब पूजा पाठ करके आ, तो ये चीज़ हो जाती है। हम जैसे इंसान मरता है, ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद उसके पिंड दान करते हैं। पिंड दान के बाद में उसकी जो क्रिया की जाती है, वो पीपल के पास उसका जल क्यों भेजा जाता है? वो इसलिए भेजा जाता है, जो हमारा परिवार के अंदर जो मरा हुआ है उसको पिंड दान नहीं हुए तो उसको मुक्ति मिले, उसको पीपल में दिया जाता है। क्योंकि पीपल अमर है, पीपल हमेशा अमर है। जी ठीक है, उनको वरदान ही मिला हुआ है इसलिए, क्योंकि पीपल देवता को वैसे आशीर्वाद मिला हुआ है। वहाँ पर हर देवी देवता का वास होता है। जैसे शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है, मंगलवार के दिन देवी देवता का वास होता है। जी ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे उसके नियम होते हैं उसी हिसाब से वो चलती है। जी। जैसे भूत प्रेत के टाइम पे, जैसे रात में जो भी उनका टाइम और होता यदि है, रात प्रेत के अंदर हम जाते हैं, जैसे मान के चलो 12 बजे हम जाते हैं, 12 से जो 1-1:30 बजे का जो टाइम होता है ये भूत प्रेत का काम होता है। जी ठीक है, जब हम चली जाते हैं वही रात का समय, हम रुक गए पीपल के पास खड़े हुए हैं, वो देखता है भाई इसके साथ क्या है क्या नहीं। बिल्कुल उसका जो शरीर सही रहा, तो उसका मतलब जो आत्मा है, ठीक है, वो सही है, नहीं तो उसके साथ नहीं जाएगी। जी ठीक है, यदि वो सही नहीं है तो उसके साथ जानी हो तो वो उसके साथ चलेगी, साथ साथ चलेगी उसके। जब पीछे मुड़ के देखे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। जी क्योंकि हम कोई भी कहीं पर हम जाते हैं, मान के चलो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी खुली, हमने चौराहे पे खड़ी की हुई है, वहाँ पर पीपल भी है, सब कुछ भी है, नहर भी है, पानी भी है, चौरस्ता भी, सब भी है। कोई लोग कहते थे चल यार चलते हैं, हमारे साथ कोई नहीं ना। कभी भी हमेशा इंसान को कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। रात्रि के समय तो बोलनी ही नहीं चाहिए। संध्या का जो समय जो होता है, क्योंकि संध्या के शाम जो टाइम जो होता है वो देवी देवता का मंदिरों में होता है। बिल्कुल क्योंकि वो मंदिर में लगे रहते हैं, तो हमारे रोड पे कुछ नहीं होता। जी तो इसीलिए वो चीज़ें हमारे साथ प्रवेश कर जाती। जी। अगर हम भूत प्रेत के टाइम पे गलती से चले गए हम उसके नीचे पेड़ के, तो ऐसी कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए? यदि हम पेड़ के पीपल के पास हम चले जाते हैं, मान के चलो हम चल गए, हमारे पीछे से आवाज़ आ रही है, किसी रूप में आ रही है, जैसे बच्चे रोने की आवाज़ आ गई, बिल्ली रोने की आवाज़ आ गई, कोई अपने रिश्तेदार की आवाज़ आ गई, भाई मेरे को बचा, हम पीछे मुड़ के देखते, उसको मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जी। कभी कभी हमें ना सपने में भी ऐसा लगता है कि हमारे नाम से कोई आवाज़ लगा रहा है ना? वो क्रिया की जाती है, क्रिया की जाती है, वो शमशानी क्रिया होती है, वो क्रिया की जाती है। इंसान का बुत बनाया जाता है, पुतला बनाया जाता है, आटे का पुतला बनता है। जैसे किसी के ऊपर क्रिया करनी पड़ती है, जैसे मान के चलो हमारी 75 साल की उम्र है, तो उसे आधा आटा होता है, उसका एक बुत बनता है, पुतला बनता है, उस पुतले पर वो क्रिया की जाती है। बिल्कुल जैसे जैसे उसके ऊपर क्रिया जाएगा, उसके नींबू की क्रिया करेगी, नींबू रखा जाएगा, पिन बोई जाएगी, जैसे जैसे उसको आवाज़ मारेंगे वैसे वैसे उसको सुनेगी, भाई मेरे साथ ये हो रहा है, उसको सपने में भी दिखेगी। जी। जैसे अचानक कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब जैसे हो जाता है कि सो रहे हैं और अचानक आवाज लगा रहे, तो फिर वो मन का बहम नहीं है, मतलब डर नहीं है, वो क्रिया है। क्रिया होती है, उसमें पूजा पाठ चलती है, उसमें पूजा भी होती है, पाठ भी होते हैं। वो पूजा पाठ की इसलिए की जाती है, उनके देवी देवता को सबसे पहले उनको बांधा जाता है बचनों से, बचनों के बाद में उसकी क्रिया स्टार्ट होती है 12 बजे बाद। ये जो सपने जो आते हैं, मान के चलो हम सोते हैं 10 बजे सो रहे हैं, 2 बजे के पहले जो सपने आते हैं वो भूत प्रेत के सपने आते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर जो क्रिया होती है 2 बजे के बाद में जो 3 बजे का जो समय, 3 से जो 4 का जो समय जो सपना आता है वो हकीकत होता है।
क्योंकि वो देव का सपना होता है। देवी देवता अपने घर में प्रवेश करते हैं 3 बजे के समय। जी। तो जैसे अब होली आ रही है ना, होली से पहले ग्रहण भी आ रहा है ना, तो ग्रहण के टाइम पे हमें किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए? ग्रहण में देखो, जो हर चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कोई भी होता है उसको देखना नहीं चाहिए। जी। ठीक है, उसके अंदर दान पुण्य करना चाहिए। जितना दान पुण्य करोगे उतना कष्ट हमारा खत्म होगा। जैसे हम दान पुण्य इसलिए किया जाता है क्योंकि चंद्र ग्रहण यदि सूर्य ग्रहण लगता है उनको पीड़ा आती है। जी। ठीक है, वो पीड़ा कैसे मिटेगी? हम जितना दान पुण्य करेंगे उनकी पीड़ा कम होगी, उनकी पीड़ा कम होगी तो हमारा कष्ट वैसे भी कम होगा। बिल्कुल। तो और होली के टाइम पे हमें मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए रात के टाइम, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। हाँ जी। जी। तो गुरुजी, करण प्रशासनी क्या होता है? करण प्रशासनी एक क्या होती है, एक चंडाल होता है। ये जो एक आत्मा जो होती है ये शमशान में होती है। इससे एक काम को क्रिया की जाती है, इससे काम करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम अघोरी होते हैं, अघोरी जैसे हम हैं, इसकी पूजा होती है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कर्म जब कहते हैं इंसान के जब काम बन नहीं रहे, जो अधूरे काम हो रहे, उसको पूरा करने के लिए उसको साधना सिद्ध किया जाता है। वो सिद्ध ऐसे नहीं कहती, उसकी जो चीज़ें वो मांगती है उसको वो देनी पड़ती है। वो जो भी चीज़ मांगती है उसको देने के बाद में हम कोई भी काम करवाना चाहिए उनसे, वो हमारा काम कर देती है क्योंकि वो शमशान की वासी होती है। हाँ जी। तो जैसे बहुत से लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते है ना, बहुत से लोग बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, तो जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, क्या उनके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता? फिर नहीं होता, होता है फिर भी होता है जी। तो उनके घर में भी होता है, क्योंकि देखो कहते हैं इंसान के घर के अंदर मान के चलो, कहते कोई भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोई लोग करवाते हैं, कैसे कहते हैं हमने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू किया कराया, ये चीज़ होगी वो भी, हर इंसान सोचता है जी। वो ब्राह्मण के पास भी जाता है, पंडित के पास जाता है, गौरी के पास जाता है, जहाँ जहाँ उसकी बात भी है वो वहीं जाता है, एक दूसरे से अटैच होकर जाता है जी। जब कहते हैं इंसान के जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसकी सहायता माँ तारा करती है। बिल्कुल। जब कहते हैं ना चारों रास्ते जब बंद हो जाते हैं, उसकी माँ तारा उसकी साधना में काम करती है। तो वो साधना के अंदर ना ब्लैक मैजिक काम करता है, ना वशीकरण काम करता है, कुछ भी नहीं काम करता। उसमें एक क्रिया होती है जिसको अघोरी क्रिया की जाती है। और अघोरी क्रिया वो इसलिए की जाती है जिसके गुरु जो मान बड़े होते हैं, जो उसकी वो आत्मा के साथ उससे अटैचमेंट होता है, वो ही करते हैं। और वो क्रिया ऐसे नहीं होती, वो 5 मुंडी से होती है। जो 5 मुंडी होती है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इसकी वायु मतलब इसको किया जाता है। अग्नि का मतलब होता है अग्निवर का मतलब तेज, वायु का मतलब हवा मतलब तेजी से चलना, जल का मतलब शांत हो जाना, ठीक है, आकाश का मतलब नीला, ठीक है। ये चीज़ें क्यों नील क्या होता है? नील माँ तारा है, माँ तारा को नील तारा भी कहा जाता है, ठीक है। कि इसके अंदर जो चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि इसमें 5 जो मुंडी होती है उसके ऊपर वो क्रिया की जाती है। किसी का काम बड़े से बड़ा कितने बड़ा काम हो, वो काम को पूरा करने के लिए वो क्रिया की जाती है। वो क्रिया ऐसे नहीं होती। और जो 5 मुंडी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो यह इसके अंदर सांप, नेवला, उल्लू, भेड़िया और अघोरी जी, ठीक है। इस मुंडी पर एक साधना कीजिए जिसको अघोरी साधना कहा जाता है। और अघोरी साधना वो ऐसे नहीं होती, इसके लिए मोक्ष को प्राप्त होना पड़ता है और मोक्ष के लिए वो साधना की जाती है, ठीक है। इसके लिए अपने सब परिवार को त्यागना पड़ता है, ठीक है। जब जाके वो साधना होती है और वो साधना करने के लिए वो उसमें मंत्र दिया जाता है। ओम एक क्री क्री चामुंडाई का जो जाप होते हैं वो 3.25 लाख का जाप होता है। उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद में उस क्रिया को छोड़ा जाता है जी। तो इस क्रिया से संबंधित आपके पास कोई केस आया है? आए हुए हैं, बहुत हज़ारों केस आए हुए हैं जी, ठीक है। क्योंकि हर जो मुंडी होती है ये अलग अलग अपने प्रकार से अपना काम करती है जी, ठीक है। जैसे सांप की होती है, जब कहते हैं ना सांप एकदम शांत होता है, ठीक है, वो आंखों से कानों से सुनता है जी, ठीक है। और ये जो अघोरी होते हैं ये तेज होते हैं क्योंकि उन्होंने साधना की होती है। बिल्कुल। जो नेवले होते हैं वो एक तेजी से होते हैं, लक्ष्मी का योग मनाया जाता है, जिसे कुबेर देवता को माना जाता है, जो लक्ष्मी को प्राप्ति योग किया जाता है। जो भेड़िए की जो होती है वो तेज बुद्धि होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रकार की चीज़ें की जाती है। उसको सिद्ध करने के बाद में उन लोगों का हर प्रकार का काम को किया जाता है जी। कोई भी बड़े से बड़ा काम, कितना कठिनाई वाला काम हो, उनसे वो हेल्प ली जाती है जी। तो जैसे आपने बताया कि ब्लैक मैजिक क्रिया, तो ये क्या काम करती है? ब्लैक मैजिक क्रिया एक काम करती है क्योंकि ब्लैक मैजिक जो होता है किसी को मान के चलो कोई घर में कामयाबी है, सफलता है, उसको डाउन करना है जी, कैसे करना है, उसके ऊपर वो ब्लैक मैजिक क्रिया की जाती है जी। तो गुरुजी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन गड़ा हुआ है ना, तो वो कैसे पता करें?
तो देखो कहने वाले दुनिया बहुत बैठी हुई है, कहते हैं हमारे पास धन है। धन ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो हमारे जो पुरख होते हैं वो पहले के क्या होता है, बैंक नहीं होता था जी। तो क्या करते थे, जो गड़ा होता है जो गगर कहा जाता है, पंजाबी में गगर कहते हैं, वैसे वो घड़ा होता है, उस घड़े में अपना पैसे डालते थे। अब जो ये पैसे नोट चले अभी चले, पहले क्या चलता था, 10 पैसा हो गया, 20 पैसे हो गए, ये चलते थे, सोना चांदी ये चलते थे। उसमें क्या था, दबा के अपने घर में दबा के रख देते थे। ठीक है, वो रखने के कारण क्या हुआ, जैसे जैसे वो रखे भूल गए, और जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे वो इंसान भूल गया। और उस लक्ष्मी को, धन को कैसे प्राप्त किया, क्योंकि जिसके परिवार के अंदर किसी को सपने के अंदर माँ लक्ष्मी उसको दर्शन दे रही है, उसको दिख रही है भाई मेरे पास लक्ष्मी है। क्योंकि जब इंसान का, जब माँ लक्ष्मी का योग प्राप्ति होता है, यदि धन प्राप्ति करने के लिए उसको क्या महसूस होता है, क्योंकि जैसे उसका काम कारोबार चलता चलता बंद हो जाता है जी। ठीक है, वो कहाँ पैसे की तरफ भागता है, पैसा उसकी तरफ भाग रहा है, उसको पता नहीं क्या करे। सपने के अंदर उसको क्या दिखता है, जल दिखता है, नाग देवता दिखते हैं, उसको मंदिर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, इसलिए। और वो सोचते भाई हम क्यों हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारे को ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती है कि जब उनके परिवार में उनके नाम से, उनके गोत्र से वो पूजा को की जाती है, तो उसकी पूजा करने के लिए उसकी जैसे चारों दिशा उसको बांधी जाती है, उसकी मिट्टी ली जाती है, उस मिट्टी के ऊपर वो पूजा की जाती है। तो उसमें देखना पड़ता है ये कितनी फुट नीचे इसका सामान जा चुका है, क्योंकि हमेशा कोई भी धन हो या कुछ भी हो, ये धरती गोल है, जैसे वो धन घूमता रहता है, फिरकी के जैसे घूमता रहता है, वो ऊपर नहीं आता। ऊपर लाने के लिए उसको देखना पड़ता है। जब हम इसकी पूजा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, उसकी साधना देखते हैं, तो उसमें पता लगता है कोई भी चीज़ दबी होती है नीचे, इसके अंदर कोई कहता है भाई ये धन दबा, इसको प्रेत आत्मा से बांध दिया जाए, इसको आत्मा से बांध दिया जाए, इसको नाग देवता से बांध दिया जाए, इसके इष्ट देवी से बांध दिया जाए, मतलब ये ऊपर ना आए। अब वो उसी को देती है जिसका परिवार में उसको मिलनी चाहिए। उसको सपने में हर चीज़ें वो आदेश देखते, जैसे उसके घर में आज बैठे हुए उसको सोते सोते दिख रहा है भाई मेरे नीचे धन है बहुत ज़्यादा है, वो कहता सपना आ गया, घर वाला दूसरा वाला सपना आ रहा है, पहले नहीं, वो दिखाता है। दिखाने में उसको प्राप्त कैसे किया जाता है, उसकी पूजा पाठ करके सबसे पहला जो उसके नीचे जो भूत प्रेत होते हैं उसको मुक्ति देनी पड़ती है, जहाँ पर आए उसको शांत करना, नाग नाग इनका जोड़ा है उसको जगह देनी पड़ती है, जिस स्थान पे आए उस स्थान पे उसको भेजना पड़ता है। उसको जैसे जैसे उसका समय होता है वैसे वैसे वो ऊपर आता रहता है। 2 फुट के बाद में वो जब धन प्राप्ति होता है वो इंसान उसको मिलता है। बिल्कुल। तो जैसे गुरुजी आपने बताया कि मतलब हम भी देखते हैं और हम सुनते भी हैं कि जैसे बहुत से लोग मर जाते हैं, है ना, वो घर के अंदर ही गाड़ के दफना देते हैं, है ना, तो वो घर वालों के लिए बहुत खतरनाक बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा, कह रहा हूँ ना, जब इंसान जीवित है वो अपना है, मरने के बाद वो पराया जी। जब आत्मा होती है ना, आत्मा जब तक अपनी है, जब तक हमारे शरीर में, यदि शरीर से बाहर चलेगी वो पराई होगी जी। ठीक है। आत्मा कभी भी, आप इंसान को अचानक मरता है, वो कभी आत्मा उसको छोड़ के कभी ऊपर नहीं जाती है, ना उसको कोई साथ लेके जाता है, वो घर पे रहती है जी। जैसे हम 13वीं बनाते हैं, 13वीं किसके लिए बनाते हैं, 13वीं इसलिए बनाते हैं ना वो हमारे घर से चले जाए जी। वो जब तक अपने पास अपने घर पे रहते हैं, भाई ये इंसान कर क्या रहा है उसको पता नहीं। इंसान जब सोता है वो सोएगा, सोया रहता है, और वो जाग रहा है, भाई घर वाले रो रहे हैं, वो कहता है भाई रो रहे हैं, क्योंकि उसको हाथ नहीं आता, वो हाथ लगाता है कि आत्मा तो हिलती भी नहीं, हाथ लगाई तो वो तो हवा के जैसे होती रहेगी। जो वो चीज़ें देखती है ये हो क्या रहा है, जब वो परमात्मा के उसका समय होता है, जब तक वो जब 11-12 दिन जो दिन होते हैं वो दिन में अपने परिवार के साथ रहती है, उस परिवार को देखते हैं कौन रो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। वो 13वीं करते हैं, उसके पिंड दान करते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, जब उसके पिंड दान करके उसको मुक्ति दिलवाते हैं, मुक्ति दिलवाने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है जी। उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब जाके वो उसकी आत्मा रहती है। यदि वो वहीं पर उसका कुछ ना करे, उसको दफनाया जाए, उसको गाड़ दिया जाए, उसके घर वो आत्मा तो वहीं रहेगी, तो वो घर में किसी को जीने नहीं देगी, वो जीने नहीं देगी जी। वो इसलिए नहीं देती, हर रूप में हर चीज़ में वो सामने आएगी। बिल्कुल। जय माँ तारा, जय माँ काली। किसी को भी कोई भी काम कराना है घर की तरफ से, ठीक, काम कारोबार चिंता परेशानी टेंशन प्रॉब्लम किसी का भी कोई काम हो तो हमारे को संपर्क करे, हमारे को फ़ोन करे। जय श्री माँ काली।